दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक के बाद एक लगातार ब्रोकरेज हाउस अपनी नई रिपोर्ट लेकर आए सुजलॉन को लेकर। सुजलॉन का स्टॉक फिर से 50 को क्रॉस कर चुका है और इस बार काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टर 4 का। इसके बीच में सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी है। सुजलॉन का क्या कहना है उसको जानेंगे और ब्रोकरेज हाउस इस समय सुजलॉन को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी में एफआईआई ने लगातार खरीदारी के पिछले 9 महीनों से वो एफआई पैसे लगा रहे, जबकि दूसरी तरफ हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे बिकवाली किए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए, उनको लगता है कि सुजलॉन आने वाले में काफ़ी नीचे जा सकता है, जबकि जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है बाजार में गिरावट की वजह से हर नीचे आता है, लेकिन फिर अच्छी कंपनियां फिर से बेहतर करती है और सुजलॉन के साथ बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी पर सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो 52.94 पर क्लोजिंग देखने को मिली हमें 5.33% की शानदार तेजी के साथ, यानी स्टॉक अब 53 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इंट्राडे में 53.70 तक पहुंचा है। तो जो स्टॉक 38 के आसपास था वो 54 तक पहुंच गया है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक ने बहुत बेहतर किया, निचले लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया है और खरीदारी का लोगों को मौका भी मिला। निचले लेवल से जिसको खरीदारी करनी थी, बाजार संभल गया है और काफ़ी अच्छा बाजार रिकवर भी हो गया है। अब यहाँ पे इसका निगेटिव रिटर्न आपको सिर्फ 1 साल के हिसाब से ही दिखाई देगा, बाकी सभी जगह पे आपको आंकड़े ग्रीन दिखाई देंगे। 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी, 1 वीक के हिसाब से 19 से 20% की तेज़ी बन चुकी है। पिछले 1 महीने में 28% की दौड़ लगा चुका है, जबकि 3 मंथ का रिटर्न भी 9% पॉजिटिव है और 3 ईयर का तो इसने बहुत ही बेहतरीन करीब 549% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में तो एक बड़ा विनर साबित हुआ है 1014% का बम्पर रिटर्न देके। तो अब यहाँ पे सिर्फ साल भर के हिसाब से ही एक आंकड़ा रेड रह गया, बाकी सब कुछ आंकड़े ग्रीन हो चुके और इससे काफ़ी राहत मिली है छोटे इन्वेस्टर को भी। अब सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे इन्होंने अपना कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है। तो सुजलॉन की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला एमपीएम फिर से 17 अप्रैल 2026 को 12:26 पे। तो ये जो 12:26 पे स्टॉक के अंदर तेजी बनी और वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, इसको लेकर सुजलॉन का कहना है कि इसमें हमारी तरफ से कोई भी अपना रोल नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई इवेंट की घोषणा नहीं हुई है। तो ये एमपीएम जो हुआ है, ये बाज़ार की वजह से हुआ है। कोई बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया, शेयर की प्राइस में जंप देखने को मिला। तो अब आप देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में सुजलॉन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये लगातार एक्सचेंज को इसकी जानकारी शेयर करते हैं कि उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर सेबी को बताने वाली कोई भी बात होगी तो पहले ही कह देंगे, क्योंकि इससे पहले एक बार इनके से गलती हुई थी कि इन्होंने जो अपना जो मीटिंग रखी थी उसकी जानकारी सेम डे दे दी थी, जिसके बाद में यहाँ पे इनके ऊपर देखें तो सख्त हुआ था सेबी। उसके बाद इन्होंने अब शुरुआत कर दी है कि कोई भी है छोटा-मोटा इवेंट भी है तो उसकी जानकारी पहले ही शेयर कर दी जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये एमपीएम्स को लेकर भी अपनी जानकारी दे दी है। यहाँ पे देखिए सुजलॉन एनर्जी को लेकर ज़बरदस्त अपडेट है। पिछले 1 सप्ताह में 17% की ज़बरदस्त स्टॉक जंप दिखा चुका है और शेयर के अंदर फिर से तेज़ी का सेंटिमेंट बनता जा रहा है। दमदार ऑर्डर बुक, मजबूत फंडामेंटल्स और बेहतर ग्रोथ आउटलुक के दम पर ब्रोकरेज हाउस एम्बिट कैपिटल ने बाय की रेटिंग दी है। तो एम्बिट कैपिटल इसको लेकर अब बुलिश हो चुके हैं। उन्होंने इसकी कवरेज की शुरुआत की, तो एक और ब्रोकरेज हाउस जुड़ चुका है जो इसको कवरेज करना शुरू किया है। तो ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बेहतर है। आने वाले सालों में सुजलॉन का मार्केट शेयर बढ़कर 40% तक पहुंच सकता है। इस समय 33% के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप देखिए 17 अप्रैल को स्टॉक के अंदर 5% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। तो पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 10 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, ये आप देख ही सकते हो। सुइलॉन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले 5 सालों में 1105% का रिटर्न, 3 साल में 550% का रिटर्न, जबकि 2 साल में 30% की उछाल। बीते 1 साल में बिकवाली की वजह से करेक्शन देखने को मिला। हालांकि बीते 1 महीने में शेयर ने फिर से तेजी का सेंटीमेंट दिखाया और 1 महीने में 28% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो जो गिरावट का सिलसिला था वो थम गया है। तो यहाँ पे एम्बिट कैपिटल का कहना है कि वित्त वर्ष 2032 तक हर साल
6 से लेके 8 गीगावाट विंड टर्बाइन जनरेट WTG की मांग बनी रहेगी। यानी आने वाले समय अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। रिन्यूएबल एनर्जी RE जो टेंडर्स आएंगे और 2032 के बाद इंस्टॉलेशन 10 गीगावाट के ऊपर जा सकता है। बिजली उत्पादन में विंड की हिस्सेदारी फाइनेंस 2032 तक 6% से बढ़कर 8% तक जा सकती है और फाइनेंस 2047 तक ये 15% हो सकती है। वही सुजलॉन की मार्केट हिस्सेदारी 2025 में जो 32% के आसपास है, वो बढ़कर 2027 तक 40% तक हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे इनकी जो टन की क्षमता है वो LMM यानी अप्रूवल लिस्ट मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के नियमों के बाद चीनी कंपनियों की कीमत बढ़ने से इनको मदद मिलेगी। यानी जो चीनी कंपनियों उनका मार्केट शेयर बढ़ जो अब घटेगा, क्योंकि सरकार ने ALMM स्कीम लॉन्च की है, जो मेक इन इंडिया के तहत आपको सारे पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे और इसलिए सुजलॉन का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। एमिड ने फाइनेंस 2026-30 के लिए 15% और फाइनेंस 2030 से 35 के लिए 11% EPS CAGR का अनुमान लगाया है। फाइनेंस 2032 तक सुजलॉन लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नेट कैश फ्लो तक आ सकती है। यानी 20,000 करोड़ का नेट कैश फ्लो आ सकता है कंपनी के पास, और जिसे आप देखें BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्र में निवेश का इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, इनको मौका मिलेगा। तो काफ़ी सारा निवेश वो कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि फाइनेंस 2028 तक कामकाजी मुनाफा EBITDA 40% बढ़ोतरी का अनुमान है, जो 4,300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और फाइनेंस 2026 से 28 के बीच 15% वॉल्यूम CAGR संभव देखने को मिल रहा है। वही सुजलॉन के पास 6.4 गीगावाट की मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे अगले 2 साल की ग्रोथ स्पष्ट दिखती है। फाइनेंस 2030 तक 20% से ज़्यादा ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहने की उम्मीद है। यानी कुल मिला के एमिड बहुत ज़्यादा बुलिश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 60 से 70% विंड बिजली उत्पादन मानसून के दौरान होता है, जब सोलर उत्पादन सबसे कम होता है। केवल सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज 7 गुना बिजली के हिसाब से बिजली नहीं दे सकते। यानी 24 घंटे बिजली सिर्फ सोलर और बैटरी एनर्जी से नहीं मिल पाती, क्योंकि दिन में एक बार ये डिस्चार्ज दे सकता है या गर्मियों में अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है। इसलिए भारत के ऊर्जा बदलाव में विंड की भूमिका आने वाले समय अहम होगी, क्योंकि सोलर 2 दिन और मौसम दोनों स्तर पर सपोर्ट करता है। तो सोलर सिर्फ दिन में चलता है, और जैसे आप देखिए मौसम बदला तो सोलर से बिजली नहीं बनती, रात को नहीं बनती है। विंड हर समय बिजली बना सकता है। तो यहाँ पे एम्बिट कैपिटल ने फाइनेंस 2036 तक 140 गीगावाट और फाइनेंस 2050 तक 430 गीगावाट की विंड क्षमता का अनुमान लगाया, जो CEA के अनुमान यानी 155 गीगावाट और 4050 गीगावाट से थोड़ा कम है। कंपनी की EPC और WTG जो मिक्स स्ट्रेटेजी पर जोर है, जो मौजूदा 20% से बढ़कर 50% तक जा सकता है। सुजलॉन पहले ही 22 गीगावाट की साइट पाइपलाइन तैयार कर चुकी है और ALMM नियमों से चीनी कंपनियों की जो कीमत है उसमें 15 से 20% कटकर 5% हिस्सेदारी रह जाएगी, जिससे सुजलॉन को क्वालिटी के आधार पर बढ़त मिलेगी और 2026 के अंत तक 5 मेगावाट विंड टर्बाइन विकसित करने की भी उनकी उम्मीद है। यानी अभी फिलहाल 3 मेगावाट की कंपनी बनाती है, लेकिन 5 मेगावाट भी विंड टर्बाइन बना सकती है। तो आने वाला जो समय सुजलॉन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज हाउस की बात थी, रेटिंग एजेंसियां भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। क्रिसिल रेटिंग ने A+ की रेटिंग के साथ स्टेबल आउटलुक दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, जो इनकी शॉर्ट टर्म के लिए भी A1 की रेटिंग है। इकरा की बात करें, इकरा ने भी यहाँ पे A1+ की रेटिंग दी, स्टेबल आउटलुक है, और यहाँ पे देखो कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए A1 की रेटिंग दी है। तो बिल्कुल आउटलुक पॉजिटिव, जितनी रेटिंग एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल भी इसको लेकर बुलिश है और उन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया हुआ है सुजलॉन में। तो ये अब FI की बात करें तो FI लगातार पिछले 9 महीनों से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। FII की खरीदारी लगातार बढ़ रही है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन आने वाले समय में बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।